नमस्कार। हम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय गांडी गिरिडीह के कक्षा 9 आरावली सदन के छात्राएं हैं। आज हम यहाँ अपनी म्यूजिक शिक्षिका श्रीमती शैल त्रिवेदी के निर्देश अनुसार एक स्वरचित ड्रामा लेकर प्रस्तुत है। इस ड्रामा का शीर्षक आसमान की उड़ान है। इससे हम यह बताना चाहते हैं कि लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं हैं। अगर उन्हें भी उचित शिक्षा मिले तो वह भी आसमान की उड़ान भर सकती है। नेल्सन मंडेला ने सही ही कहा था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो हमें अपना दुनिया बदलने में सहायता करता है। झारखंड के छोटा सा गांव में एक छोटी सी बच्ची रहती है जिसका नाम है रेखा। वह मात्र 4 वर्ष की उम्र में ही अपने पिताजी को खो देती है। उसकी एक बहन भी रहती है जिसका नाम है निशा। पिता के अकाल मृत्यु के कारण पूरा घर चलाने का भार माता के हाथ के ऊपर आ जाता है। अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चे को कैसे खिलाऊंगी? मैं कहां से पैसे लाऊंगी? हे भगवान, आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? पहले ही बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया और फिर मेरे पति ने भी देश की रक्षा में बॉर्डर में अपनी जान गंवा दी। अब मैं किससे मदद मांगू? मुझे लगता है मुझे मेरे भैया से मदद मांगनी चाहिए। हेलो हेलो भैया, मैं शीला। हाँ बोलो, लेकिन थोड़ा जल्दी बोलना। भैया, वो मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। अभी तो मुझे सैलरी भी नहीं मिला और पिछले वीक तो मेरा एनिवर्सरी था। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता शीला। ठीक है भैया। अब तो मेरे खुद के भैया ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया। अब मैं और किससे मदद मांगूंगी? काश मैं भी मर गई होती, लेकिन मैं अपने 2 छोटे बच्चियों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? माँ, आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? एक तो पापा भी मुझे छोड़ के चले गए हैं। आपने कभी बताया नहीं वो कहाँ गए हैं और कब आएंगे? रेखा, वो जो आसमान में सबसे चमकता हुआ तारा नजर आ रहा है ना, वही तुम्हारे पापा है। वो वाला? हाँ, वही वाला। तो वो कब आएंगे? बेटा, वो कभी नहीं आएंगे। तो क्या मैं उनके पास नहीं जा सकती माँ? अगर तुम मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करोगी तो तुम एक दिन वहाँ जरूर पहुँच सकती हो। ठीक है माँ। अगले दिन रेखा स्कूल से लौटती है। माँ, टीवी कहाँ है? टीवी वो तो मैंने मैकेनिक को दे दिया। ठीक है माँ। असल में शीला अपने दोनों बेटियों के पढ़ाई और घर चलाने के लिए टीवी और अपने गहना बेच देती है। कुछ दिन बाद वह ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती है। इससे उसका घर का हालत थोड़ा ठीक होता है। रेखा मन लगा के पढ़ाई करती है और क्लास 6 में नवोदय में चांस पाती है, जिससे शीला के ऊपर से परिवार का बोझ थोड़ा कम होता है। वह मन लगा के पढ़ाई करती है और वह 10th और 12th के बोर्ड में डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनती है। बाद में चलकर उसे स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे वह अपना उच्च शिक्षा प्राप्त करती है और एक दिन एस्ट्रोनॉट बनती है। दरवाजा में कोई बेल बजाता है। ट्रिन ट्रिन। हाँ आई। कौन है? जी, आपका पार्सल है। ये टीवी? ये तो हमने ऑर्डर नहीं किया था। जी, आप ही ने किया था। रेखा का कॉल आता है। हेलो हेलो। हाँ रेखा। माँ, आपने टीवी रिपेयर होने दिया था, शायद वो आ गया है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? मैं आपको घर आकर बताती हूँ। कुछ देर बाद रेखा आती है। माँ, वो मुझे ना स्पेस में जाने का मौका मिला है। आपने कहा था ना कि अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो तुम अपने एक दिन पापा के पास जरूर जाओगी। अब शायद वह दिन आ गया है। आई एम प्राउड ऑफ यू रेखा। थैंक यू माँ, पर आपके लिए एक और चीज भी है। वो क्या है? माँ, एक छोटा सा भेंट है। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी?
माँ ज़रूरत थी, आपने इस समाज के विरुद्ध जाकर हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इतनी उच्च शिक्षा दी, आपने हमारी पढ़ाई के लिए गहना टीवी सब कुछ बेच दिया। मुझे पता है माँ, आपने इस समाज के विरुद्ध जाकर हमें पढ़ाया लिखाया, हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। आप ही इस मुकाम के असली हकदार हो माँ। रेखा, तुम्हारे और निशा के अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं अगर तुम दोनों के लिए ना करूं तो और किसके लिए करूं? ठीक है माँ, अब 20 तारीख को ना मेरा रॉकेट लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है रेखा। 20 तारीख रॉकेट लॉन्च होता है और रेखा की मम्मी नई टीवी पे रॉकेट लॉन्च होने का वीडियो देखती है। जरा देखो तो क्या खबर है। रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है और यह हम भारतवासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। कुछ दिनों बाद जरा टीवी चलाकर देखूं, रॉकेट की क्या खबर है। किसी टेक्निकल फ्लड के कारण रॉकेट क्रैश हो गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? रेखा, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि तुम अपने पापा के पास चली गई, मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर, और वापस आने का नाम ही ना लिया? हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रेखा, ये क्या है? अरे, ये तो रेखा की चिट्ठी है। इसने मुझे लिखा है। मेरी प्यारी माँ, स्पेस में जाने के पहले मैं आपको ये चिट्ठी लिख रही थी। अगर मैं कभी लौट ना आऊं तभी ये चिट्ठी पढ़िएगा। ये आप मेरा एक तरह का विल ही समझ लीजिए। पहले तो मैं आपको सलाम करती हूँ आपकी वीरता के लिए। मेरे नज़रों में तो आप ही सबसे बड़े देश प्रेमी हैं, जो खुद के बारे में नहीं सोचे और अपने पति को देश के लिए खो दिया। फिर भी आप टूटे नहीं। मेरे आंखों में तो आप माँ दुर्गा का अलग रूप है। माँ, अगर मैं कभी ना लौटूं तो पता ही है कि मैं अपने पापा के पास सही सलामत ही रहूंगी। मम्मी, जरा आसमान में देखिए, वो सबसे ज्यादा चमकने वाला सितारा के पास में जो नन्ही छोटी सी सितारा होगी वो मैं ही हूँ। मम्मी, मेरे लिए कभी भी मत रोइएगा, क्योंकि मैं तो मरी नहीं हूँ। मैं बस पापा के साथ रहना चाहती हूँ। मम्मी, आपको मेरा सैल्यूट और मेरी छोटी सी बहना को आशीष प्रेम। बेटा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी छोटी सी रेखा कब इतनी बड़ी हो गई और इतने ऊंचे सोच विचार रखने लगी। रेखा के मृत्यु के 2 महीने बाद रेखा की बहन निशा एक किताब लिखती है और उसे पब्लिश करती है। वह किताब निशा अपने देश प्रेमी बहन रेखा के लिए लिखती है। वह अपनी किताब का शीर्षक आसमान की उड़ान रखती है। वह किताब में वह अपने छोटी सी परिवार के बड़े बड़े लोगों के उच्च विचार के बारे में लिखती है। उसकी दीदी के बारे में लिखती है। वह किताब जल्द ही इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बन जाता है। एक दिन द इंडियन टाइम्स के अवार्ड सेरेमनी में निशा को भाषण देने के लिए आमंत्रण किया जाता है। कि आज मैंने धरती माँ का कर्ज उतार दिया, देश की बेटी होने का सही मायने में फर्ज निभा दिया। भले ही मेरा शरीर आज ना हो मेरे पास, फिर भी दिल में लगी है आस। आज कोई एक दिन आएगा, मेरे सपने को पूरा कर दिखाएगा। इस देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाएगा। ये देश ही है मेरी जान और यही है मेरी पहचान। धन्यवाद मुझे इस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए, लेकिन ये अवार्ड मेरी मम्मी और मेरी दीदी डिजर्व करती है। अगर उनकी ज़िंदगी की कहानी इतनी खूबसूरत ना होती तो शायद मेरा बुक भी बेस्ट सेलर में से नहीं होता। मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि मेरी दीदी इस दुनिया में ना होके भी सबके दिलों में बसी हुई है। उनकी कार्य के द्वारा आज वह अमर है और इसकी असली हकदार मेरी माँ है, जिन्हें मैं मंच में बुलाना चाहूँगी। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों, किस दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद
बरसों, तेरी नदियों में बह जावा